नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पत्रकार सुधीर चौधरी को लेकर सस्पेंस इस वक्त बरकरार है। क्या वो डीडी चैनल ज्वाइन करेंगे या फिर एक नए प्लेटफॉर्म पे एक नई शुरुआत के साथ जो है डिजिटल फॉर्म में नजर आएंगे? अभी तक सुधीर चौधरी ने इसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। सुधीर चौधरी आए दिन कभी कोई हिंट डालते रहते हैं, कभी कुछ पोस्ट करते रहते हैं, कभी वैकेंसी निकालते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी ऐसा पोस्ट नहीं किया है जिससे उनके दर्शकों के अंदर का जो कौतूहल है कि आखिर सुधीर चौधरी आगे क्या करने वाले हैं, इस पर विराम लग सके। इस बीच अब वो एक पॉडकास्ट में नजर आए, कई सारे सवालों का जवाब दिया और सवालों के जवाब से अब लोगों ने नए सवाल ढूंढ लिए हैं। और सवाल ये है कि क्या सुधीर चौधरी एक नई शुरुआत के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे? क्योंकि सुधीर चौधरी का भी मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीजें थोड़ी वास्ट है। ब्रॉडकास्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये रिपीटेटिव मोड में चलता नजर आ रहा है। इस बीच सुधीर चौधरी ने अक्षय कुमार को अपना एक दोस्त बताते हुए भी एक तस्वीर फेसबुक पर साझा की। तो उन्होंने जो है एक्स हैंडल पर यह भी कहा कि आप सुधीर चौधरी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे में सुधीर चौधरी ने आखिर इस पॉडकास्ट के दौरान क्या कहा है? क्यों अब लोगों का कौतूहल इसे लेकर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? क्यों सुधीर चौधरी के सवालों के जवाब में अब लोगों ने सवाल ढूंढने शुरू कर दिए हैं? क्योंकि सुधीर चौधरी एक ऐसे पत्रकार रहे जिनका सफर जो है काफी ज्यादा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा, जो लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस रहा। लोग जिसे देखना पसंद करते थे, चाहे बात डीएनए की हो, चाहे बात अगर हम कर ले ब्लैक एंड व्हाइट की हो, हर बार सुधीर चौधरी ने सुंदर प्रस्तुति के साथ लोगों का मन मोह लिया। और यही कारण है कि सुधीर चौधरी को एक नए अवतार में देखने के लिए लोग उतने ही ज्यादा उत्सुक हैं जैसे मानो काफी लंबे समय का इंतजार हो और अपने किसी फेवरेट व्यक्ति को देखने की उत्सुकता हो। और ऐसे में जाने माने एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी ने कहा है कि पिछले 2 दशकों में न्यूज ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री ने खुद को नए तरीके से गढ़ने की कोशिश ही नहीं की है। इसी वजह से दर्शकों का रुझान धीरे धीरे अन्य प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जहां सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर है, वहीं न्यूज इंडस्ट्री में ऐसा कोई स्टार नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि सबसे कम इनोवेशन न्यूज ब्रॉडकास्ट में ही हुआ है। हर नई तकनीक के साथ मौजूदा फॉर्मेट को खुद को बदलना पड़ता है। आज उपभोक्ता के पास अनगिनत विकल्प है। न्यूज अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टीवी, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सभी पर उपलब्ध है। अब एक ही स्टोरी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग फॉर्मेट और समय में पेश करना होता है। इससे दर्शकों को अधिक विकल्प मिलते हैं और ये उन्हें सबसे ज्यादा इससे उन्हें फायदा हुआ है। वो श्री अधिकारी ब्रदर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कैलाश नाथ अधिकारी के साथ एक पॉडकास्ट में बैठे थे और इसी पॉडकास्ट में इन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है बताया है। सुधीर चौधरी ने कहा, आज देश में लगभग 400 न्यूज़ चैनल है, लेकिन इनमें से 10 या 15 प्रमुख चैनल एक ही फॉर्मेट पर चलते हैं। रेड टिकर, एक जैसे हेडलाइन, एक जैसे स्टूडियोज और टेबल्स, एक जैसे पैनलिस्ट और एक जैसे मुद्दों पर बहस। न्यूज रूम में टीआरपी और रेटिंग को देखकर कंटेंट का सुझाव दिया जाता है और इंडस्ट्री का 99% हिस्सा इसी रिएक्टिव तरीके से चलता है। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री रास्ता भटक गई है। एक ही फॉर्मूला बार बार दोहराने के बजाय अच्छा कंटेंट तैयार किया जा सकता है। टीआरपी, रेटिंग्स और पैसा, ये सब अच्छे कंटेंट का परिणाम होते हैं। मैंने अपने शो में यही सिद्धांत जो है अपनाया था। सुधीर चौधरी आगे जो है बताते हैं अपनी रिसर्च पद्धति को लेकर। उन्होंने बताया कि उनके समाचार रिपोर्ट्स आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती थी। शुरुआत में अन्य चैनल्स ने उनका मजाक उड़ाया क्योंकि वो पारंपरिक राजनीतिक खबरें जैसे कि कैबिनेट मीटिंग और पार्टी अलायंस पर टिके थे। बाद में जब उनके समाचार विश्लेषण की शैली लोकप्रिय हुई, तब कई चैनलों ने उसे अपनाया, लेकिन केवल रेटिंग्स के लिए, आत्मसात करने के लिए नहीं। उन्होंने फिर आगे कहा कि जब तक एंकर खुद अपनी स्टोरी को महसूस ही नहीं करेगा, तब तक वो दर्शकों से जुड़ ही नहीं पाएगा। न्यूज़ रिपोर्टर्स को छोटे अखबारों में छपी कहानियों को तलाशना चाहिए। उन्हें आम आदमी के लिहाज से प्रभावशाली बनाना चाहिए, तब जाकर लोग उसे देखना पसंद करते हैं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के बढ़ते झुकाव पर उन्होंने कहा कि रेडियो और प्रिंट के समय में टीवी आया, फिर डिजिटल और अब एआई, सब साथ में चल रहे हैं, लेकिन हर बार पुराने फॉर्मेट्स को खुद को बदलना पड़ा। पहले फिल्में 3 घंटे की होती थी, अब 1.5 घंटे की है। पहले टेस्ट क्रिकेट 5 दिन चलता था, अब T20 हो गया है। सब कुछ वही है, क्रिकेट, बैट, बॉल, रन, स्टेडियम, दर्शक, लेकिन क्रिकेट ने खुद को दोबारा परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया कैसे इकोसिस्टम को बदल रहा है। पहले लोग कहते थे कि हमने आपको टीवी पर देखा, अब कहते हैं हम आपको फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। यूट्यूब और रील्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वही पारंपरिक मीडिया में वर्षों से काम कर रहे लोगों के उतने फॉलोअर्स नहीं हैं। आने वाले समय में चुनौती होगी रफ्तार और सटीकता दोनों को बनाए रखना। रफ्तार के लिए सच्चाई की बलि नहीं दी जा सकती है। अगला सवाल था कि फेक न्यूज की पहचान आखिर कैसे करें। इस पर उन्होंने बताया कि न्यूज चैनल्स के पास मल्टी सोर्स होते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर के पास स्रोत तो ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं होता। बड़ी एजेंसियां खबरों को जुटाने और उन्हें जांचने में बड़ा निवेश करती हैं। चैनलों के पास मल्टी लेयर सिस्टम होता है, जहां खबरें जांची जाती हैं, लेकिन यूट्यूब जो अकेले काम करता है, उसके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, जिससे कई बार गलत खबरें भी सामने आ जाती है। उन्होंने कहा, खबरों की संख्याओं के जरिए समझाना और पेश करना बेहद जरूरी है। न्यूज निर्माण एक गंभीर काम है, इसमें अनुशासन चाहिए। कंटेंट क्रिएटर्स को लगातार खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। समय के साथ सिस्टम के साथ उन्हें अपग्रेड होना पड़ेगा। अपने भविष्य को लेकर उन्होंने बताया कि अब वे टीआरपी या नंबर के पीछे नहीं भागना चाहते, स्वतंत्र रूप से कंटेंट बनाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर से अपील की कि वे उनके काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो आप देखिए कि सुधीर चौधरी का ये बयान कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बढ़िया विकल्प है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिस तरीके के विकल्प मिल रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मीडिया वो विकल्प नहीं दे पा रही है। ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो वो खुद बता रहे हैं कि 400 न्यूज़ चैनल है, 10-15 ऐसे जानी मानी चैनल्स हैं जिन्हें लोग देखते हैं, लेकिन सब में फॉर्मेट सेम चल रहा है। सेम हेडलाइन, सेम टीआरपी के लिए रेस, सेम स्टोरी, सेम बहस और सेम तरीके के पैनलिस्ट। इससे यह है कि लोगों के पास चॉइस है, ऑप्शंस है। टीवी में एक ही चीज़ को ना देखकर कुछ और विकल्प देखना। शायद टीवी देखने का अगर समय नहीं मिल रहा है, वो सेम खबर अगर उनके पास फ़ोन में उपलब्ध हो जा रही है तो वहाँ देख लेना। इससे कहीं ना कहीं टीआरपी की रेस में ब्रॉडकास्ट जो एक फॉर्मेट था या फिर जो है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। वो उसी रेस में एक दूसरे को हराने की होड़ में लगे पड़े हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ही खबर को 100 अलग तरीकों से परोसा जा रहा है। जिसको जो बेहतर तरीका समझ आ रहा है, वो उस तरीके से उस खबर को कंज्यूम कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोगों का रुझान जो है टीवी के चैनल से ज़्यादा अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म्स पर आ चुका है। और कहीं ना कहीं वो इशारा ये भी दे रहे हैं कि वो स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता करेंगे, अपने कंटेंट को रखेंगे। और ऐसे में हो सकता है कि जिस स्टार्टअप की तरफ वो इशारा कर रहे थे, यूट्यूब के साथ अपने नए सफ़र की वो शुरुआत कर सकते हैं। क्या होगा, सस्पेंस बरकरार है। सुधीर चौधरी जल्द नए अवतार में नजर आएंगे और उसी के साथ इस सस्पेंस पे से भी पर्दा उठ जाएगा। ऐसे में हमने आपको जो खबर है ये बताई है, और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।